चप्पल पहनने के आदाब फुक़हा ने क्या नकल किया है कुरान और हदीस की रोशनी में। चुनांचे कुरान और हदीस की रोशनी में फुक़हा ये लिखते हैं जिसके आदाब के सिलसिले में। नंबर 1, सुन्नत की नियत से चप्पल पहनना, बनियत सुन्नत चप्पल पहनना। शमाइल तिरमिज़ी में है, क़ाल इब्न उमर इन्नी रअयतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसुन निआल अल्लती लैसा फ़ीहा शअरुन व यतवज़्ज़उ फ़ीहा फ़अना उहिब्बु अन उल्बिसहा। शमाइल तिरमिज़ी बाबु मा जाअ फ़ी नअल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शमाइल तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 78 हदीस नंबर 76 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा जिसमें बाल नहीं थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहनकर वज़ू फरमा रहे थे, लिहाजा मैं पसंद करता हूँ कि मैं भी ऐसे ही जूते पहनूँ। तो बनियत सुन्नत चप्पल पहनना। नंबर 2, जितना मुमकिन हो उतना जूते के साथ ही चलना, यानी जूते पहनने के मौके में बिला वजह नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए ताकि जो है पाँव में कोई तकलीफ ना हो। मुस्लिम शरीफ में है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक्सिरू मिनन निआल फ़इन्नर रजुल ला युज़ालु राकिबन मन तअला। मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास व ज़ीना बाबु इस्तिहबाब लुब्सिन निआल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 197 हदीस नंबर 2096 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते बकसरत पहना करो, इसलिए कि आदमी जब तक जूते के साथ चलता है सवार ही शुमार होता है। नंबर 3, जूतों को साफ रखना, जूता हो या चप्पल हो उसको साफ सुथरा रखना। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तीबुन युहिब्बुत तीब नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा। तिरमिज़ी अबवाबुल आदाब बाबु मा जाअ फ़िन नज़ाफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 107 हदीस नंबर 2799। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सुब्हानहु व तआला पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करते हैं, सुथरे हैं, सफाई को पसंद करते हैं, साफ़ सुथरे हैं वो सफाई को पसंद करते हैं। नंबर 4, यकसा जूते पहनना, एक जैसे सेम जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं कि ये पैर में अलग चप्पल हो ये पैर में अलग, दोनों सेम जो है चप्पल पहनना। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान बाबु तहरीमिल किब्र जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 हदीस नंबर 2075। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हसीन और जमाल को पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है जब दो रंगी चप्पल होगी तो भूंडी मालूम होगी, इसलिए एक तरीके की चप्पल पहनना, यकसा चप्पल पहनना, दोनों एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 5, जूतों में गुलू से काम ना लेना, यानी बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ जूते ना पहनना, या बहुत ज़्यादा महंगा हो या इसी तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इससे भी परहेज़ करना चाहिए, नॉर्मल दर्जे का पहनना चाहिए। बाकी ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर अच्छा पहने तो हराम और नाजायज़ भी नहीं है। उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वजाहत नकल की गई है सफ़ा नंबर 141 पर, इसकी वजाहत वहाँ देखी जा सकती है। नंबर 6, जूतों में मुशरिकीन और मुतकब्बिरीन और आवारा लोगों की मुशाबहत को इख्तियार नहीं करना चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना। ये तिरमिज़ी की रवायत है, अबवाबुल इस्तिज़ान वल आदाब बाबु मा जाअ फ़ी कराहियति इशारतिल यद फ़ी सलाम, ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 हदीस नंबर 2695। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे अलावा की मुशाबहत को इख्तियार करे। नंबर 7,
मर्दों का जनाना जूते और औरतों का मर्दाना जूते ना पहनना, यानी मर्द औरत के जैसे जूता पहने और औरत मर्द के जैसा जूता चप्पल पहने, इससे भी जो है गुरेज करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे बुखारी की रवायत है, क़ाल इब्न अब्बास लाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन-निसा वल मुतशब्बिहात मिनर रिजाल मिनन निसा बिर-रिजाल। बुखारी किताबुल लिबास बाबुल मुतशब्बिहीन बिन-निसा, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 874, हदीस नंबर 5885। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। नंबर 8, ऐसे जूते जिन पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो, इसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन है जो हलाकत का बाइस है, जैसा कि किसरा के वाक़े से ज़ाहिर होता है। आजकल जो कंपनियां हैं वो इस्लाम मुखालिफ कंपनियां हैं, तो बस औक़ात ये देखने को मिलता है कि कभी जूते के नीचे शोल में जो है वो अल्लाह का नाम डाल देते हैं या रसूल का नाम डाल देते हैं या कुरान की आयत डाल देते हैं। ऐसी जो है बेजा हरकतें इस्लाम मुखालिफ जो कंपनियां हैं और लोग हैं वो ये ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे जूते को देख करके ख़रीदना चाहिए और फिर देख करके पहनना चाहिए ऐसे जूते चप्पल को। चुनांचे बुखारी की रवायत है, क़द वरद फ़दफ़अहु इला अज़ीमिल बहरैन इला किस्रा फ़लम्मा क़रअहु मज़्ज़क़हु फ़दअा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युमज़्ज़िक़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़। इस तरीके के अल्फाज जो है बुखारी किताबुल मग़ाज़ी किताबुन नबी इला किस्रा व कैसर, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 637, हदीस नंबर 4424। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को बहरैन के बादशाह किस्रा को दिया तो उसने पढ़ करके फाड़ दिया। इस तौहीन के नतीजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि क्या नाम है, अल्लाह उनको चकनाचूर यानी रेज़ा रेज़ा कर दे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। तो गोया कि हम जब अल्लाह उसके रसूल के नाम जो बाबरकत नाम है उसको इस तरीके से करेंगे तो इसमें तौहीन है अल्लाह उसके रसूल की, लिहाजा इस तौहीन आमेज़ जूते पहनने से हमको गुरेज करना चाहिए ताकि अल्लाह उसके रसूल की नामों की तौहीन ना होने पाए। नंबर 9, दोनों जूतों को पहन कर चलना, यानी एक जूता पहन कर के ना चले। बस औकात इंसान होता है कि रास्ता चलते हुए जूता चप्पल टूट जाता है तो एक जूता पहने रहता है और एक जूता को फेंक देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फेंकना है तो आप दोनों को फेंक दीजिए, या निकालना है तो दोनों को हाथ में निकाल करके फिर जो है कुछ दूर तक नंगे पैर चल करके फिर जो है आगे जा करके जूता चप्पल वगैरह सिलवा ले या ख़रीद ले, या नहीं तो अपने मकान पर पहुंच जाए। खुलासा ये कि एक पैर में जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, पहनना है तो दोनों में पहने, नहीं तो दोनों को उतार दे। चुनांचे मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियन अलहुमा जमियन औ लियखलअहुमा जमियन। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किताबुल लिबास व ज़ीना बाब इस्तिहबाबी लुब्सिन निआली फिल यमना, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 197, हदीस नंबर 2097। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या तो दोनों जूते को पहनो या दोनों जूते को उतार दिया करो। नंबर 10, जूते बाएं हाथ से उठाना। उल्टे हाथ से, जो हम कहते हैं उल्टा हाथ जो है लेफ्टी, उस हाथ से, उल्टे हाथ से जो है जूता चप्पल को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस तरीके से नकल किया, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में रिवायत है कि क़ाल अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला यत्तलिउ अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह फ़क़ता रजुलुन मिनल अंसार तंतिफु लिहयतहु मिन वुज़ूइहि क़द तअल्लक़ नअलैहि फ़ी यदिहि शिमाल। इस तरीके के अल्फाज जो मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद अनस बिन मालिक, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 124, हदीस नंबर 12697। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे सामने एक जन्नती शख्स आएगा। चुनांचे एक अंसारी शख्स आए जिनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था और उन्होंने अपने दोनों जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जूते चप्पल को जो है बाएं हाथ से उठाना चाहिए। नंबर 11,
پہننے سے پہلے جوتا چپل پہننے سے پہلے جوتوں کو اچھی طریقے سے جھاڑ لینا چاہیے۔ شرعۃ الاسلام صفحہ نمبر 263 پر یہ تفسیر نقل کی گئی ہے، تاکہ جو ہے کوئی مزید چیز تکلیف نہ پہنچائے، جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی شریعت میں تعلیم ہے۔ یہ تفصیل واقعہ جو ہے بخاری کے کیا نام ہے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوتا پہنے، اس میں جو ہے سانپ تھا، تو ایک چیل آئی، کوا آیا اور اس کو جو ہے اڑا کر کے لے کر کے گیا ایک چپل کو، موزے کو، پھر جو ہے اوپر سے جا کر کے اس کو الٹا کیا تو اس میں جو ہے سانپ اس میں سے باہر نکلا۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں رکھا رہتا ہے جوتا چپل، تو جنگل کے سانپ اس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اس میں پیر گھسائیں گے تو ممکن ہے کہ بیٹھا ہوا کوئی موذی جانور، بچھو یا سانپ وغیرہ یا کوئی تکلیف دہ جانور ہو تو وہ کاٹ لے گا، تو اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہننے سے پہلے اس کو خوب اچھی طریقے سے جوتے چپل کو صاف کر لینا، چونکہ جو چپلیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر جو کھلی ہوئی ہوتی ہے، جوتے رہتے تو اوپر سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جو ڈھکا ہوا جوتا چپل ہوتا ہے عام طور پر اس پر یہ حکم نافذ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفث فراشه بداخل ازاره، بخاری کی روایت ہے، کتاب الدعوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 935، حدیث نمبر 6320 نمبر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بستر پر سونے کے ارادے سے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہ بند کے اندرونی حصے سے چادر یعنی بستر کو جھاڑ دے۔ نمبر 12، اگر کھڑے ہو کر کے پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو، جوتا چپل کو کھڑے ہو کر کے پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو یا دقت ہو، تو جوتے چپل کو بیٹھ کر کے پہننا یہ بھی بہتر اور افضل عمل ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، قال انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتعل الرجل وهو قائم، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابواب اللباس باب ما جاء فی کراہیت المشی فی النعل الواحد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307، حدیث نمبر 1775۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 13، جوتے پہننے میں داہنے پیر سے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے، اذا نزع فلیبدأ بالشمال لیکن الیمنی اولہما تنعل وآخرہما تنزع، یہ مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ باب استحباب لبس النعال فی الیمنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، حدیث نمبر 2097 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کرے، تاکہ جو ہے داہنی طرف والا حصہ پہننے میں پہلا اور نکالنے میں اخیر ہو۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے کیا نام ہے سنن و آداب نامی کتاب ہے، جس میں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سنن و آداب نامی کتاب میں سنت رسول اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے 71 عنوان ہے معمولات یومیہ چپل پہننے کے آداب، چپل پہننے کے آداب، صفحہ نمبر 71 71، صفحہ نمبر 72، صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 73 تک جو ہے اس کو نقل کیا ہے تفصیل، وہاں دیکھ سکتے ہیں سنن و آداب نامی کتاب میں۔